लक्ष्मी फिल्म को रिलीज हुए लगभग एक हफ्ते का वक्त हो चुका है। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि क्या इस फिल्म ने प्रॉफिट कमाया है, क्या नुकसान हुआ है, बजट क्या था, प्रोड्यूसर्स की जेब में कितने गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कितने करोड़ कमाए। इन सब का जवाब एक्सक्लूसिव आपको इस वीडियो में, बॉलीवुड क्रेजीज के इस वीडियो पे मैं देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, पूरा डिक्टो जवाब। अब जो मैं कहूंगा उसे गांठ बांध करके सुन लीजिएगा, मेरी लॉजिक आपको समझ में आ ही जाएगी। लक्ष्मी जो फिल्म है ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है ओटीटी पर रिलीज होते ही। आप सोचोगे कि ये व्यूज के लिए हवे में बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के तहत बताऊंगा और ये वो चीजें बताऊंगा जो शायद किसी चैनल ने आपको अभी तक नहीं बताई, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बजट लक्ष्मी फिल्म का 53 करोड़ है, 53 करोड़, ध्यान से सुना, 53 करोड़ है, जिनमें से 33 करोड़ फॉक्सस्टार हिंदी ने डाले हैं, यानी कि फॉक्सस्टार स्टूडियो कंपनी का ये सिस्टर कंपनी है। तो फॉक्सस्टार स्टूडियो हिंदी ने 33 करोड़ डाले हैं और बाकी जो 20 करोड़ है वो अक्षय कुमार की केप ऑफ गुड होप्स, शबीना खान की शबीना एंटरटेनमेंट, तुषार कपूर के प्रोडक्शन ने डाले हैं। बाकी के 20 करोड़, 33 करोड़ किसके, फॉक्सस्टार हिंदी के, और बाकी के 20 करोड़ अक्षय, सबीना और तुषार कपूर, डायरेक्टर राघवा लॉरेंस। अब मैं आपको बताता हूं बजट कितना, 53 करोड़। ये फिल्म कितने में बिकी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, ये बिकी 125 करोड़ में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 125 करोड़ में बिकी है। यानी कि आप लॉजिकली भी देखो, 53 करोड़ की फिल्म 125 करोड़ में बिकी तो कितना बड़ा दुगना तिगुना प्रॉफिट है। अब मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक्स की और बात करूंगा जो आपको जानने की बेहद जरूरत है। वो लॉजिक ये है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार और फॉक्सस्टार हिंदी, यानी कि जिसने फिल्म प्रोड्यूस की है, या फॉक्सस्टार स्टूडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये एक ही है, मतलब एक ही कंपनी के पार्ट है। यानी कि सिस्टर कंपनी आप बोल सकते हो, या इन्हीं का देखरेख में चलता है। यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके भी जो मालिक है, और फॉक्सस्टार स्टूडियो इसके भी जो मालिक है वो एक ही है, ठीक है। यानी कि अपनी ही कंपनी, अपनी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म बेची गई 125 करोड़ में। यहां पर अगर अक्षय, शबीना, तुषार का हटा दिया जाए पैसा, तो अपनी ही कंपनी को लगभग 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, रिलीज करके फिल्म को, क्योंकि डायरेक्टली ओटीटी पे रिलीज हुई है। और 100 करोड़ का प्रॉफिट एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और यहां पे आपको बता दूं कि 100 करोड़ का प्रॉफिट के बाद और कहां से इस फिल्म ने कमाया, जैसे कि म्यूजिक राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है। इसके बम भोले सॉन्ग हो, या जो है ना बुर्ज खलीफा सॉन्ग हो, बहुत ही वायरल हुआ था। तो इसका म्यूजिक राइट करीबन 20 से 25 करोड़ में बिका है। दूसरा सैटेलाइट राइट जो बहुत ज्यादा महंगा बिकता है बड़ी फिल्मों का, जैसे रेस्ती या कोई भी फिल्मों का देखा होगा आपने, 80-90 करोड़ है ना, बहुत महंगा बिकता है। हाउसफुल 4 का भी बहुत अच्छा बिका था। आपको याद होगा हाउसफुल 4 जब थिएटर में आई थी तो नेगेटिविटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने 210 करोड़ कमाई की थी। और जब टीवी पर भी आई थी तो उसने बहुत अच्छी कमाई की थी, जबकि लोग उसको फ्लॉप बोल रहे थे। तो ऐसी फिल्में, हाउसफुल 4 या लक्ष्मी, ऐसी फिल्में कभी फ्लॉप जाती ही नहीं है। तो कम से कम 55 से 60 करोड़ में सैटेलाइट राइट्स इसका बिका है, और ये स्टार गोल्ड या स्टार के चैनल्स पर आएगी। ये भी उन्हीं की कंपनी का चैनल है, फॉक्सस्टार का, यानी कि अपने में ही खरीदा गया, अपने ही में ही बांटा गया और अपना ही तिजोरी भरा गया। यानी कि प्रॉफिट हर तरह से है यहाँ पर। तो कुल मिला के मैं एक लॉजिकली बात करता हूं, 100 करोड़ का प्रॉफिट ये प्रोड्यूसर को हुआ फिल्म बेचने से, ठीक है, और 20 करोड़ म्यूजिक से आए और 50 करोड़ सैटेलाइट राइट से, मिनिमम, मतलब मोटा रकम मिनिमम पकड़े तो कुल मिला के 175 से 180 करोड़ का प्रॉफिट इस फिल्म को हुआ है, प्रोड्यूसर्स की जेब में गया। अब आप सोचोगे कि जो ओटीटी वाले हैं उसने 125 करोड़ में फिल्म बेची तो उनको क्या प्रॉफिट हुआ। तो मैं बताता हूं आपको, ये डेटा मिला होगा कि 9 लाख सब्सक्राइबर्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पहले दिन आ गए थे। यानी कि 9 लाख सब्सक्राइबर्स इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 36 करोड़ की कमाई पहले ही दिन इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुई है। क्योंकि ऐसे नए सब्सक्राइबर्स मतलब नए लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया पैसा देके डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखने के लिए। तो पहली दिन की कमाई जब 36 करोड़ के आसपास है,
दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन भी जो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उसकी कमाई कितनी होगी। यानी कि 125 करोड़ में अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को फिल्म दी गई तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार कम से कम उससे 150 से 200 करोड़ के बीच का कलेक्शंस कर लेंगे या सब्सक्रिप्शन के थ्रू कलेक्शंस कर लेंगे। यानी कि इट्स ए बिगेस्ट OTT हिट ऑफ ऑल टाइम। यानी कि मोटी मोटी बात कहूं तो 53 करोड़ की फिल्म है और इस फिल्म ने 200 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट दे दिया है। 170 से 175 से 180 करोड़ तो ऑलरेडी वैसे दे दिया है और इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। नॉर्मली प्रोड्यूसर्स को जैसे थिएटर में फिल्म रिलीज करते हैं तो अगर 50 करोड़ की फिल्म है तो प्रोड्यूसर की जेब में 50 करोड़ तभी आते हैं रिटर्न में थिएटर में रिलीज करता है जब वो 100 करोड़ फिल्म कमाती है तब, क्योंकि आधा एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर रख लेते हैं, है ना, उस तरह से डील होती है। तो इसलिए यहाँ पे ना एग्जीबिटर का झंझट है ना डिस्ट्रीब्यूटर का झंझट था। यहाँ पे डायरेक्टली फिल्म OTT पर आई है तो लोगों को जरूर मजाक लग रहा होगा, लोग जरूर ट्रोलिंग कर रहे होंगे कि अक्षय ने अपनी फिल्म ये की वो की OTT पर लाई। लेकिन आपको सच बताओ, अक्षय की जेब भरी है और बाकी जो भी प्रोड्यूसर्स है सबकी जेब भर चुकी है और सब बहुत बड़ी ये हिट साबित हुई है। सो अक्षय कुमार की ये फिल्म ऑलमोस्ट 180 करोड़ के ऊपर का कलेक्शंस कर चुकी है और कुछ जगह थिएटर्स में भी ओवरसीज में रिलीज हुई है। और ओवरसीज का भी आपको बताता हूं, ओवरसीज का जितना पैसा है वो तो प्रॉफिट ही है। क्यों पता है? ओवरसीज में जिस कंट्रीज में फिल्म रिलीज हुई है वो वहां पे सब्सिडीज मिले, क्योंकि ऐसे माहौल में पिक्चर भी रिलीज नहीं हुई तो वहां की गवर्नमेंट फिल्म रिलीज करने पर सब्सिडी देती है। तो वहां से भी 10, 15, 20 करोड़ जो है वो प्रॉफिट है। यानी कुल मिलाकर 53 करोड़ की फिल्म 200 करोड़ का प्रॉफिट एंड रिटर्न। और क्या चाहिए? आई थिंक दिस इज वॉट आई हैव टू टेल यू और आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मेरी बात। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा, ये डिटेल्ड वीडियो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये पूरी फैक्चुअल डेटा मैंने बताया है विद इनसाइडर सोर्स। बाय बाय।